नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले हमने 7 वीडियो परसेंटेज में बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो देख लीजिएगा। आज क्या सवाल देखेंगे? आज सवाल देखेंगे कमी और वृद्धि अगर दोनों हो या कमी हो तो उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। इन सवालों के करने कम से कम 4 से 5 तरीके आपको मैं बताऊंगा। और ये सवाल कहाँ यूज, मतलब इस तरीके से कौन कौन सवाल हम कर सकते हैं, वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर पहले दे रहे हैं कि 20% अगर मैं ये कहूँ ये मूल्य है, मूल्य में 20% वृद्धि कर दिया और खपत में 25% वृद्धि की जाए। मैं आपसे पूछूं कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। देखिए इससे पहले सवाल जो हमने करा था, मूल्य में वृद्धि होती थी, कुल खर्च में या तो सेव आता था या तो वृद्धि होती थी और खपत दे रहा था। इस तरीके से सवाल करा। और ये वाला सवाल क्या है, मूल्य में भी और खपत दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो टोटल खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम यहाँ से ये देखेंगे। और इसी तरीके से जो भी मैं तरीका बताऊंगा, इन तरीकों से कौन कौन सवाल आप कर सकते हैं किताब में से, पूरी मैं बताऊंगा आपको आखिरी में, आप करिएगा। फिर देखते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह दिया कि मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, खपत में 25% वृद्धि हो गई, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ x मान लेंगे, x मान लेंगे, हम यहाँ पे x मान लेंगे, लिखेंगे माना प्रारंभिक मूल्य कितना है, माना प्रारंभिक मूल्य कितना है, x है, x रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। और खपत कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये लिख देंगे y किलोग्राम। मैं आपसे पूछूं कुल खर्च बताया तो आप क्या कहेंगे, कुल खर्च के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुल खर्च के लिए कुल खर्च के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्य प्रारंभिक मूल्य में खपत की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई, कुल खर्च क्या हो जाएगा। ये तो हो गया कुल खर्च प्रारंभिक। ये कब है, जब अभी वृद्धि नहीं की गई है तब है, कितना है, ये है। यदि मैं अब देखिए वृद्धि के बाद अगर सवाल क्या है, यदि मूल्य में क्या मूल्य में जो है 20% वृद्धि कर दी गई, अगर मुझे किसी चीज में वृद्धि करना है 20% की, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, या तो x का मैं डायरेक्ट 120% निकाल दूँ तो हो जाएगी वृद्धि, या x प्लस x का 20% निकाल के ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आएगा 6x/5 और यहाँ से भी क्या आएगा 6x/5। ये कैसा आएगा, देखिए 20 कम 20, 20 पंजे 100, एलसीएम आएगा 5, 5 कम 5 और 6x/5। इस तरीके से आएगा। ऐसे ये करेंगे हम 0 0 6 बार में 5 बार में 6x/5, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करा हमने, 20% वृद्धि के बाद मूल्य, आपसे पूछो क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 20% वृद्धि के बाद मूल्य, तो आप क्या कहेंगे, मतलब x था, अब x का हमने क्या निकाल दिया 120/100, तो कितना हो गया 6x/5। ये कहेंगे जो कट रहा है, ठीक है। अब 25% वृद्धि, अब वृद्धि के बाद खपत, अब देखिए खपत निकाल लें, ठीक है। वृद्धि के बाद खपत क्या हो जाएगी, अब y का, या तो y में y का 25% निकाल के जोड़ दूं, या डायरेक्ट y का 125% निकाल दो, हो जाएगी वृद्धि, जितनी वृद्धि थी। किससे कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 5y/4, ये हो जाएगा।
ये प्रति किलोग्राम है और ये है किलोग्राम, इतना प्रति किलोग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वृद्धि के बाद खपत बताइए तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप ये कहेंगे वृद्धि के बाद जो खपत हो, सॉरी कुल खर्च होगा, वृद्धि के बाद मैं कहूँगा कि आप कुल खर्च बताइए तो क्या कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कुल जो खर्च होगा, कुल खर्च आप कहेंगे इन दोनों की गुणा कर दिया जाए, इन दोनों की, तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए, इसकी और इसकी गुणा करिए तो क्या आ जाएगा 6x/5 गुणा 5/4, ऐसे क्रॉस में कट रहा है, काट दीजिए, इसे कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या आ जाएगा 3xy/2। ये क्या हो गया? ये हो गया वृद्धि के बाद कुल खर्च। वृद्धि के बाद क्या हो गया? कुल खर्च। देखिए वृद्धि के बाद कुल खर्च क्या हो गया 3xy/2। पहले क्या खर्च था? xy। अगर मैं पूछूं कि कुल खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा तो आप ये कहेंगे पहले xy था और हो गया 3xy/2। 3xy/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। समझ रहे आप? इसका मतलब क्या होता है? 1.5। मतलब वृद्धि, देखिए वृद्धि के बाद क्या होगी? वैल्यू ज़्यादा होगा, अब ये ज़्यादा होगा तो इसमें से ये क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो वृद्धि का है ना, तो यहाँ पे निकाल देंगे, यहाँ निकाला हमने वृद्धि। वृद्धि कितनी हो गई? तो आप कहेंगे पहले 3xy/2 था, अब 3xy/2 है, और पहले क्या था? मैं पूछूंगा पहले क्या था तो पहले कहेंगे आप xy था, तो माइनस कर देंगे xy, माइनस कर देंगे xy माइनस कर दिया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, 2 और 1 का एलसीएम क्या आप कहेंगे? 2 आएगा, 2 आएगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। अब मैं जिन 2 संख्याओं का एलसीएम लेता हूँ उन 2 संख्याओं से भाग करता हूँ एलसीएम, और जितने बार में कटे उसकी गुणा क्या कर दूँ? अंश में। अब जैसे 2 से इस बार 2 से इसमें 2 से भाग करूँगा तो कितने हो जाएगा? 1 बार में, और 1 की गुणा क्या कर दूंगा? इसके ऊपर एलसीएम के अंश में कर दूँगा तो क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि इससे ये 1 बार में कटे, 1 की गुणा ऐसे करूँगा ये जाएगा। और देखिए 1 से 2 कितनी बार में कटेगा? तो आप कहेंगे 2 बार में, तो 2 की गुणा कहाँ कर दूँ? ऊपर वाली संख्या में कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? 2xy। अब 3xy यहाँ पे क्या है? यहाँ पे xy 3 बार है और यहाँ xy कहाँ है? 2 बार है। 3 बार में से 2 बार क्या 1 बचेगा, अगर 1 तो xy का बचेगा। अगर आगे 1 लिखूँ ना लिखूँ, गुणा में 1 तो होता ही है हमेशा। अब बटेगा क्या है? 2 है, तो इतने की वृद्धि हो गई। इतने क्या हो गई वृद्धि? अगर मैं आपसे पूछूं वृद्धि प्रतिशत निकालिए, वृद्धि प्रतिशत निकालिए, तो आप देखिए आपको कैसे पता चला कि जो अभी जो कुल वृद्धि के बाद जो कुल खर्च आया ज़्यादा है या कम है? तो आप कहेंगे मैंने पहले वाले से कंपेयर, मतलब देखा कि पहले वाले से कितना ज़्यादा है या कम है। तो मैं कहूँगा किससे आपने देखा? किससे देखा आपने? तो कहेंगे आप xy से मैंने देखा। तो वृद्धि अगर प्रतिशत निकालना, वृद्धि प्रतिशत निकालना, तो कहेंगे, तो क्या करेंगे? आपने इतना ज़्यादा है, कैसे पता चला? आपने क्या हुआ 3xy/2 में से xy घटा तो पता चला। तो प्रतिशत निकालने के लिए जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो लिख लेंगे बटे में। तो हमने लिख लिया बटे में, ये वाला ये हमने लिख दिया xy। प्रतिशत बदलने के लिए गुणा 100 कर दिया हमने। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और ये कहाँ जाएगा? देखिए ये जाएगा इधर गुणा में, और ये जाएगा यहाँ गुणा में, ठीक है। तो कर दीजिए, तो xy/2xy गुणा 100, इससे ये कैंसिल, 1/2 मतलब कितना आ जाएगा? 50%। और यही हमारे सवाल का क्या उत्तर है? यही हमारे सवाल का क्या है? ये हमारे सवाल का उत्तर है। अब देखें, अब इसी सवाल का, ये तो मेथड नंबर 1 था, ये क्या था? मेथड नंबर 1। अब इसी सवाल देखते हैं मेथड नंबर 2। इस सवाल का देखेंगे हम मेथड नंबर 2 देखेंगे, मेथड नंबर 2 देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। देखिए सवाल में कम नंबर तरीके आपको जो है ज़्यादा बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि इन तरीकों का किन किन सवालों में अप्लाई कर सकते हैं। आप जाकर घर पे जो किताब पढ़िए टाइप वाइज, उससे आप सवाल करिएगा। अब देखिए, अब देखते हैं मेथड नंबर 2 देखते हैं।
अब मुझे एक बात बताइए, मूल्य गुणा खपत वाला क्या होता है? कुल खर्च होता है। अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा कहूँगा कुल खर्च बताइए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मूल्य गुणा खपत बराबर क्या कहेंगे आप कहेंगे कुल खर्च होता है। अब ये कहेंगे मूल्य गुणा खपत बराबर क्या बताएंगे? आप कहेंगे कुल खर्च होता है, ये बोलेंगे। ठीक है, कुल खर्च मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होगा? कुल खर्च होगा। अच्छा देखिए, मूल्य में 20% वृद्धि है खपत में, तो पहले क्या करेंगे? मान लेंगे, हम लिखेंगे माना पहले मूल्य क्या था? 100 था और खपत भी कितनी थी? 100 थी। तो कुल खर्च कितना होता? तो 100 से गुणा करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 10,000 की पहले खपत वृद्धि थी, कहेंगे। अब क्या है कि वृद्धि हो गई। अब क्या हुआ? वृद्धि हो गई। मूल्य में तो 20% वृद्धि हो गई और खपत में क्या हो गई? 25% वृद्धि। तो इसमें 20% वृद्धि मतलब इसका 120 है ना, और 100 में 25% वृद्धि मतलब 125। अब मैं पूछूंगा अब बताइए खपत क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे मूल्य और खपत। अब मैं पूछूंगा आपसे कुल खर्च बताइए, तो आप क्या कहेंगे? मूल्य और खपत की आप गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा है। तो ये मैंने गुणा कर दिया। अब इससे गुणा करिए, 0 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 30, 12 और 3 15, कितना हो जाएगा? 15,000। देखिए पहले ये था रेड वाला जो था वो पहले था, और ये जो ब्लू और है ना, ये ब्लू और जो ब्लैक में ये बाद वाला है। अब देखिए पहले क्या था? कुल खर्च। मैं आपसे पूछूं पहले कुल खर्च था क्या? तो आप कहेंगे 10,000 था। पहले मैं पूछूंगा क्या कुल खर्च था? तो आप कहेंगे 10,000। मैं ये पूछूंगा बाद में कितना हो गया? तो आप कहेंगे बाद में जो है 15,000 हो गया। तो मैं पूछूंगा आपसे क्या प्रभाव पड़ा? तो आप ये कहेंगे कि प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि 5,000 बढ़ गया। आप ये बोलेंगे 5,000 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? तो आप कहेंगे किससे बढ़ गया? 10,000 से बढ़ गया। जिससे बढ़ गया उसे कहाँ लेंगे? नीचे, उसे ले लेंगे नीचे। प्रतिशत बदलने के लिए या तो नीचे वाले को मैं 100 बना लूं या 100 से गुणा कर दूं, बात एक ही होती है। तो मैं यहाँ नीचे वाले को 100 बना लूं या 100 से गुणा, तो नीचे वाले को 100 बनाना आसान लगा, मैंने कर दिया। कितना हो गया? 50/100। 100 में जो संख्या जितना भी होगा वो संख्या उतना ही प्रतिशत कहलाता। तो 100 में कितना है? 50। तो कितना हो गया? ये हो गया आंसर इसका 50%। और ये हमारे सवाल का उत्तर है, ये हमारे सवाल का क्या जवाब। ठीक है, आधा सन मैं आपको उम्मीद करता हूँ आ रहा हो समझ रहा हूँ। देखिए अब आगे देखते हैं हम। ये तो मेथड नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 देखते हैं हम। मेथड नंबर 3 देखते हैं। और मैं आपको यही बताऊंगा कि कहाँ इसका यूज होने वाला। अब देखिए मेथड नंबर 3 देखेंगे। मेथड नंबर 3 में क्या करेंगे? देखिए हम जो है कुल खर्च को ही मान लेंगे। मेथड नंबर 3 में क्या है? कुल खर्च को ही 100 मान लेंगे। देखिए माना कुल खर्च कितना है? 100 है। माना कुल खर्च कितना है? 100 है। जब आपने कुल खर्च 100 मान लिया तो अब देखेंगे कि सवाल में कितनी बार वृद्धि दे रखी है, चाहे कितनी बार कमी दे रखी है। ठीक है, जितनी बार वृद्धि दे रखी उतनी बार वृद्धि कर दीजिए और पहले वाले को आखिरी वाले से कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर सवाल में कमी दी होती तो जितनी बार कमी है, 1 बार 2 बार 3 बार दी होती तो हम 3 बार कमी करते हैं, फिर पहले और आखिरी वाले क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। हमने देखा सवाल में क्या 2 बार वृद्धि दे रखी है। 2 बार वृद्धि मतलब समझ रहे हैं, 2 संख्याओं के आपस में गुणा कर रहे हैं, जैसे मूल्य गुणा खपत। ठीक है, तो एक बार मूल्य में वृद्धि दे रखी है, दूसरी किस चीज में दे रखी है? खपत में दे रखी है। तो जितनी बार वृद्धि दे रखी है सवाल में उतनी बार क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। देखिए अब एक बार 20% वृद्धि वाले को हमने लाल से कर दिया। चलिए देखिए दोनों में से कोई सा ही पहले कर सकते हैं, ये भी चाहिए भी, ये और ये दोनों में से कोई सा कर सकते हैं पहले। देखिए अब इसमें क्या बोला? सवाल में क्या 20% वृद्धि हो गई, हमने कर दी 20% वृद्धि। जब मैं 100 में 20% वृद्धि करूंगा तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। समझ रहे? मतलब 100 का 120 निकाल देंगे तो आप क्या कहेंगे? कितना हो जाएगा? 120 तो होगा, तो कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। तो ये 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 120 हो गया। सही है। अब देखिए काले वाले मार्कर से हो रहा है 25% वृद्धि, मतलब मैं कर रहा हूँ तो 25% की यहाँ वृद्धि कर दी मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या है? 120 तो है ही, मतलब 120 तो लेना ही है, इससे ज्यादा और 25% लेना। तो क्या करूंगा? या तो मैं 120 + 120
का 25%, 25% का फ्रैक्शन तो 1/4, इसका 1/4 निकाल दूंगा, 4 × 3 = 12, तो कितना हो जाएगा 120 + 30 बराबर कितना हो जाएगा 150। तो कितना होगा 25% वृद्धि करने के बाद, तो आप कहेंगे 25% वृद्धि करने के बाद कितना हो गया, ये हो गया 150। कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए ये पहला वाला कुल खर्च, पहला वाला खर्च था, ये क्या हो गया, ये बाद वाला खर्च हो गया। तो अगर वृद्धि के बाद क्या है तो ये बाद वाला, अब ये इसे क्या बोलेंगे हम, बाद वाला खर्च। ये क्या हो गया, बाद वाला खर्च हो गया। मैं पूछूंगा क्या हुआ, तो मैं ये पूछूंगा आपसे क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ये कहेंगे कि पहले जो था ये 100 था और अब मैं देख रहा हूँ कि 150 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे 50 पहले से बढ़ गया। 50 क्या हो गया, बढ़ गया। किससे बढ़ गया, तो आप कहेंगे, मैं पूछूंगा किससे बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि 100 से बढ़ गया, क्योंकि 100 से तो कम क्या कर रहे हैं, तो बटे 100% निकालने के लिए जिससे बढ़ गया उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे। जिससे तुलना की जाती है, मैंने वीडियो पहले बना रखी इसमें, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिएगा, जिससे सवाल आपको समझना आपको आसान पड़े। अब देखिए 100 में जो नंबर जितना होता है उतने प्रतिशत होता है, तो 100 में कितना है 50, तो ये क्या कहलाएगा 50%। और हमारे सवाल का उत्तर क्या है 50%। समझ आ रहा, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा। ये तो था मेथड नंबर 3। अब देखते हैं मेथड नंबर 4। अब देखते हैं मेथड नंबर 4। देखिए मूल्य में वृद्धि कितने करी, तो आप कहेंगे 20% की। तो 20% में फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे 20/100 मतलब 1/5। मतलब पहले मूल्य आया, ये देखिए नीचे वाले जो वैल्यू हो गया मूल वैल्यू कहलाएगा। मतलब पहले क्या था, ऊपर वाला क्या दर्शाएगा, कितना बढ़ाना है या कितना कम करना। तो यहाँ क्या लिखा, ऊपर वृद्धि हुई है तो बढ़ाना ही होगा। तो पहले मूल्य क्या था 5 था, पहले मूल्य देखिए, पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य था 5 और बाद में एक बढ़ का कितना हो गया 6। ये क्या है, ये है मूल्य हो गया। अब देखिए नीले वाले मार्कर से खपत, ठीक है। अब देखिए खपत में क्या हो 25% वृद्धि हो गई, खपत में 25% वृद्धि हो गई। 25% का फ्रैक्शन मतलब 1/4। मतलब आप ये कहेंगे पहले जो था पहले 4 था, बाद में 1 बढ़ जाएगा, बाद में कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए पहले क्या था, ये पहले वाला हो गया, पहले ये था। तो आप कहेंगे खपत जो है खपत जो है पहले 4 था, अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 5। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे निकालना है कुल खर्च, तो क्या करूँगा, इन दोनों गुणा करूँगा तो क्या कुल खर्च निकल जाएगा। ये देखिए ये पहले वाला मूल्य है और ये बाद वाला क्या है, मूल्य है। और ये पहले वाला खपत, ये बाद वाला खपत। क्या मैं मूल्य और मूल्य की गुणा करूँगा तो क्या ये बताइए मुझे कुल खर्च निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। मूल्य और मूल्य की गुणा करूँगा तो मूल्य खर्च पर जो भी आएगा ऐसे यूनिट में। खपत देखिए, अब देखिए मूल्य ये है, खपत ये है, तो क्या करूँगा, ये पहले वाला कुल खर्च होगा अगर इन दोनों गुणा करूँगा कि मूल्य गुणा खपत क्या है, कुल खर्च। तो ये वाला पहले वाला हो गया और ये वाला जो है देखिए ये ब्लैक वाला ये बाद वाला है कुल खर्च। अगर क्रॉस में इधर उधर अगर कट रहा है तो काट देंगे, क्यों काटेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 5/6, ये लिखेंगे। देखिए पहले 5 था, 1 बढ़ गया 6 हो गया, गुणा में होती है, ठीक है। ये मतलब इसके बाद ये हो गया। अब देखिए पहले 4 था, अब क्या हो गया 5, तो इससे ये कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब पहले 2 था 3 हो गया। इस तरीके से करते हैं, सही। अब देखिए इससे कट रहा है तो काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 3 6, पहले 2 था अब क्या हो गया, अब 3 हो गया। देखिए कुल खर्च, अब देखिए खर्च क्या था, पहले ये था, ये पहले वाला, देखिए ये पहले वाला, पहले के नीचे बाद वाला, ये के नीचे। तो मैं पूछूंगा क्या प्रभाव पड़ा कुल खर्च पे, तो आप ये कहेंगे पहले जो खर्च था 2 था अब 3 हो गया। मैं कहूँगा कैसे पता चला आपको, तो कहेंगे आप मैंने 2 से देख लिया कितना ज़्यादा है, तो 2 देखिए पहले 1 ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 2 से। किससे ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 2 से। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए ना, 50%। तो यही हमारे सवाल में क्या होगा, जवाब होगा, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा।
ये था मेथड नंबर 4, ये था मेथड नंबर 4। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 देखेंगे। अब क्या देखेंगे? मेथड नंबर 5 देखेंगे। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। देखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या लिखते हैं? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे ना, जैसे दोनों प्लस का है तो इन दोनों गुणा करवाएगा, ए और ये दोनों प्लस का है तो आप क्या करेंगे? प्लस ए गुणा प्लस ए, यही लिखेंगे। प्लस बी, सॉरी बी है ना तो बी लिख देंगे। अब मैं आपसे कहूँगा गुणा करिए, अब बटे में लिखते हैं 100 तो प्लस 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 ही आएगा, ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का ए बी बटा 100। देखिए यहाँ क्या करेंगे? अगर देखिए, अगर देखिए अगर इंक्रीज हो रहा तो क्या करेंगे? इंक्रीज मतलब वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो क्या लेंगे? साइन हम जितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसके साथ साइन प्लस का लेंगे। और अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब कमी हो रही है, तो साइन उसके साथ क्या लेंगे? हम उसके साथ लेंगे माइनस का साइन लेंगे। उसके साथ क्या साइन लेंगे? माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में। अब देखिए दोनों जगह क्या हुई है? वृद्धि हुई है। दोनों जगह, यहाँ भी वृद्धि हुई है मूल में, यहाँ भी खपत है, यहाँ भी क्या हुई? वृद्धि। तो साइन कैसे लेंगे? प्लस का लेंगे। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए वृद्धि प्रतिशत, मैं आपसे पूछूं बताइए वृद्धि प्रतिशत। देखिए इधर निकाल लो, अब निकाल लो हम वृद्धि प्रतिशत। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे ए की जगह क्या है? 20%। अब क्या ए में वृद्धि हुई है? देखिए मूल्य में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो आप कहेंगे वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि हुई है तो उसे क्या लेंगे? 20 को प्लस के साइन के साथ देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20। अब मैं पूछूंगा खपत में बताइए, खपत में वृद्धि हुई है कमी? तो आप कहेंगे खपत में क्या हुई है? वृद्धि। तो खपत भी क्या लेंगे? प्लस का 25। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस प्लस क्या आ जाएगा? प्लस, तो 20 गुणा 25 बटा 100। देखिए फॉर्मूला यही है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा? 20 और 25 कितना हो गया? आप कहेंगे 45 हो गया। अब मैं पूछूंगा इसमें कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे 25 चौका 100, 4 5 20 कितने में बेटा? 5 बार है तो 5 बार में। अब देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस 45 प्लस 5 कितना हो गया? प्लस का 50। देखिए अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब जो है आखिरी में जो कुल खर्च है, अगर प्लस आ तो कुल खर्च बढ़ गया, मतलब वृद्धि हो गई। अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाता तो मतलब क्या होता है? कुल खर्च कमी होती उसमें, ठीक है। अगर माइनस अगर यहाँ आता तो क्या है? इसका मतलब क्या था कि कुल खर्च में इतने की कमी हो गई, और प्लस क्या दर्शाएगा? कुल खर्च में कितने की वृद्धि हो गई। तो ये था आपका मेथड नंबर, ये था आपका मेथड नंबर 5 था। मेथड नंबर 5 था, इतना था मेथड नंबर 5। तो देखिए मेथड नंबर 5, ये 5 तरीकों से सवाल कर सकते हैं। किन सवालों को? जिन सवालों में 2 का गुणनफल, मतलब कोई एक चीज 2 के गुणनफल पर आधार मतलब निर्भर करे। मतलब जैसे कि मैं कुछ दूरी बताइए, तो दूरी आप क्या, दूरी के लिए क्या निकालेंगे? दूरी के लिए निकालेंगे आप 4 गुणा समय निकालें। तो अगर मैं दूरी निकालूंगा, अगर 4 में भी वृद्धि कर दी और समय भी वृद्धि कर दे, तो इन 5 तरीकों से मैं ये सवाल कर सकता हूँ। और देखिए अगर मैं निकालूंगा एरिया किस चीज़ का, जैसे आयत का, ऐसे निकालूंगा आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? इन 5 तरीके से सवाल कर सकते हैं जो मैंने बताया, इन 5 तरीके से सवाल कर सकते हैं। मैं लिखा दूंगा ऐसे, जैसे सिनेमा हॉल के टिकट में इतनी वृद्धि हो गई और मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई, तो कुल खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी उन तरीके के सवाल भी इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। या किसी संख्या में वृद्धि हो रही है, एक ही संख्या है लेकिन 2 बार वृद्धि हो गई। देखिए 2 बार वृद्धि का मतलब क्या है? 2 बार वो गुणन होंगी नहीं होंगी। जैसे मैं ये कह दूँ, देखिए जैसे मैं ये कह दूँ, पहले 100 था, पहले फिर 100 था, पहले फिर 110% वृद्धि हो गई,
110% की क्या हो गई वृद्धि, फिर 10% की क्या हो गई कमी। तो आप कहेंगे 10% वृद्धि 10% की कमी, तो देखो निकाल लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11 99। तो आप क्या कहेंगे 1% की क्या हो गई कमी। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, हैं? अब देखिए जो हमने इस तरीके से निकाला, इसी को हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, इसी को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 100 मान के देखिए, हमने 100 मान लिया, 10% वृद्धि मतलब 110, अब 10% की कमी करूँगा तो इसका 10% मतलब कितना होगा। मैंने बताया था किसी संख्या के 10% निकालने का मतलब क्या है, उसके लास्ट 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो इसके 110 के लास्ट डिजिट क्या है 0 से पहले क्या लगा दे डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिए 10% की वृद्धि हुई है और यहाँ 10% की मैं कमी कर दूँगा तो क्या होगी, 11 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 99, तो कितना कम होगा ये। इस तरीके से कर सकते हैं, इससे फॉर्मूले में रखेंगे तब भी आ जाएगा, तो गुणा वाले तरीके से करेंगे तब भी आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इन सवालों का, इन तरीकों का किन किन सवालों में यूज़ होता है ना। इसीलिए मैं आपका पता ये चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है आपको पता होगा नहीं भी, बहुत से होंगे ऐसे जिन्हें पता भी नहीं कि हाँ इन सवालों को इन तरीकों से हम कर सकते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि कौन कौन सवाल कहाँ पे किस किस तरीके से। तो ये देख लिया हमने, देखिए एक सवाल हमने ये ले लिया, अब एक एरिया वाला सवाल ले लेना, एरिया मतलब क्षेत्रफल वाला ले लेना, ठीक है। उसमें कैसे देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं क्या, देखिए देखिए वीडियो जो है पूरा देखिएगा, आखिरी तक जो आखिर तक टिके रहना बहुत जरूरी होता है, हाँ आखिर तक लोग नहीं देख पाते हैं। हाँ देखिए यहाँ लिख दिया मैंने लंबाई और यहाँ लिख दिया मैंने चौड़ाई और यहाँ निकालूंगा मैं क्षेत्रफल। हाँ देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, लंबाई में 10%, और मैं आपसे ये कहूँ नीले वाले मार्कर से चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। देखिए वृद्धि कमी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना जो चीज़ हम निकाल रहे हैं वो दोनों के गुणनफल पर आधारित होना चाहिए, दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करने चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँगा आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, चलिए क्या आयत ही तो आयत हमने मान लिया, आयत का क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपसे लंबाई गुणा चौड़ाई के तो निकालेंगे, मतलब आयत का क्षेत्रफल किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। दोनों की गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो इन सवालों का जहाँ पे भी दो संख्याओं के गुणनफल किसी तीसरे पर निर्भर करे, दो संख्या का गुणनफल किसी तीसरे पर निर्भर करे, उन सवालों को हम इन 5 तरीके से कर सकते हैं। अब आपको देखना कहाँ कहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल किसी तीसरे पर निर्भर करता है, ये आपको पहचानना। यहाँ पे मैं आपको दो सवाल कराऊंगा, 3 सवाल, लेकिन तरीके आपको मैं ज़्यादा बताऊँगा कि किन किन तरीकों से सवाल कर सकते हैं, और ये बताऊँगा कहाँ कहाँ किन किन सवालों में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता भी रहा हूँ, और अप्लाई करना आप घर पर अप्लाई करिए और देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए क्या सही बोला था या मैंने गलत बोला था। अब देखिए लंबाई चौड़ाई और देखिए आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए अब मान लेंगे, माना प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, x थी, और चौड़ाई कितनी थी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे y थी। मीटर में ही है ये भी मीटर में ले लिया, ये मीटर में, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे लाल मार्कर के साथ पूछूं मैं, ये आयत का क्षेत्रफल बताए, लाल मार्कर आयत का क्षेत्रफल, तो आप क्या कहेंगे, लंबाई और चौड़ाई की आपस में आप कर दीजिए गुणा, तो निकल जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y, तो क्षेत्रफल क्या होगा xy, क्षेत्रफल क्या होगा xy होगा, यही होगा क्षेत्रफल हो गया xy, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब मैंने कर दी इसमें वृद्धि, मैंने क्या कर दिया वृद्धि। देखिए प्रारंभिक लंबाई में क्या करते हैं, मैंने 1% वृद्धि कर, देखिए नीचे दिख रहा हो तो ये कर देना है। देखिए अब ब्लैक मार्कर से करते हैं, देखिए अब वृद्धि है तो वृद्धि कर देंगे और कमी होगा तो कमी कर देंगे। पहले देखिए वृद्धि कमी के बाद, ठीक है, वृद्धि कमी के बाद, मतलब वृद्धि भी हो रहा है कमी हो रहा है ना, इसीलिए। अब देखिए वृद्धि के बाद, ठीक है, लंबाई कितना हो जाएगा बताओ। तो देखिए लंबाई में क्या 10% वृद्धि हुई, 10% वृद्धि मतलब पहले x था, x का 110 बटा 100,
तो क्या हो जाएगा 11x बटा 100, ये हो जाएगा, ये तो कहेंगे आप। ठीक है, अगर मैं आपसे चौड़ाई के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे चौड़ाई जो था पहले y था। देखिए चौड़ाई जो था पहले y था, कौन से मार्कर से? तो आप कहेंगे ब्लू वाले मार्कर से। पहले चौड़ाई y था, अब क्या हो गया 20% निकल, मतलब 20% के मतलब पहले कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, तो आप कहेंगे 100%। और 20% में कमी होगी तो मतलब कितना हो जाएगा 80%। तो ये हो गया 80%, 80 बटा 100, इसलिए पेन से 2 चौका 8, 2 पंजे 10, मतलब 2/5 हो गया। ये क्या हो जाएगा चौड़ाई में वृद्धि। अब मैं पूछूंगा बताइए वृद्धि के बाद, अब मैं लाल वाले मार्कर से पूछ रहा हूँ आपसे, लाल वाले मार्कर के साथ वृद्धि के बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? वृद्धि या कमी के बाद, वृद्धि कमी के बाद आयत का क्षेत्रफल, तो आप क्या कहेंगे? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई क्या है? तो आप कहेंगे लंबाई जो है ये लाल वाले मार्कर में गोला करा हुआ है लंबाई, तो क्या होगा 11x बटे 10, यही कहेंगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं चौड़ाई बताइए, तो आप कहेंगे कि चौड़ाई जो है, आपने जो आयताकार डिब्बा बनाया उसमें जो बंदे वो है कमी के बाद, ये बोलेंगे तो ये हो गया। तो क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 4y अपॉन क्या है लेकिन 5। चलिए अब गुणा कर दीजिए आप, 11 चौक 44 x बटे 10 पंजे 50, ये होगा। किस में आएगा? ये मीटर के स्क्वायर में, मतलब या मीटर के स्क्वायर में आएगा, है ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ भी मीटर, यहाँ मीटर, इसलिए मीटर मीटर को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले क्षेत्रफल क्या था? तो कहेंगे आपने ब्लैक वाले गोले में जो बंद करा वो क्षेत्रफल क्या है? तो पहले x, अब क्या है 44x बटे 50 कितने की? देखिए अब मेरे को बताइए, अब मैं पूछूंगा वृद्धि है कमी है, वृद्धि है कमी है। देखिए इसके गुणा में क्या 1 है, इसके बटे में भी क्या 1 है, तो 1 की गुणा इससे कर दीजिए, 50 की गुणा इससे कर दीजिए, इसके हर से इसमें, इसके हर से इसमें गुणा कर दीजिए, पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप बताइए 50 से इसमें गुणा करूंगा, 1 में इससे गुणा करूंगा तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा है मतलब क्या हुआ? कमी होगी। इतना बात में पता चलेगा कमी, क्या पता चलेगा? कमी होगी। कितनी कमी हुई देखेंगे, कमी प्रतिशत देखते हैं। चलिए मैं पूछूंगा कमी कितने की होगी, पहले देखते हैं कमी में। कमी तो कहेंगे पहले xy था, अब कितना हो गया 44xy बटे 50 हो गया, यही कहेंगे आप। ठीक है 44xy बटे 50 ये हो गया। अब एलसीएम कितना है? 50 से आएगा। एलसीएम कितना है? 50, तो लीजिए बटे 50 हो गया। कितना हो गया? 50xy माइनस 44xy, 50 में 44 का कितना हो जाएगा? कहेंगे 6, ये बोलेंगे ना 6xy बटे 50। इतने क्या हो गई? कमी हो गई। इतने क्या हो गई? कमी हो गई। लेकिन क्या है आपको इसमें कमी इस तरीके से बताना है नहीं, आपको प्रतिशत बताना। तो आपको कैसे पता चला कितनी कमी हुई? तो आप कहेंगे मैंने xy से घटा के देख लिया, मैंने देख लिया xy से कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो मैंने देखा कि xy से 6xy बटे 50 कम है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसके ये जो है किससे इतना कम है, तो आप कहेंगे इससे इतना कम है, तो ये लिख दें रेड x गुणा 100। अब देखिए इसके नीचे 1 एक आ जाएगा, यहाँ गुणा चल जाएगा, ये खा जाएगा, यहाँ जाएगा। तो देखिए जब ये यहाँ जाएगा तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। 12% की क्या होगी? कमी। 12% क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे कमी होगी। ठीक है तो समझा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये था हमारा xy वाला मान के, है ना। अब मिटाते हैं, ये तो मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1। अब देखते हैं मेथड नंबर 2 क्या देखेंगे। मेथड नंबर 2 देखेंगे। देखिए आखिरी तक देखिएगा। आखिरी में मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे इन सवालों का यूज करना है ना। देखिए अब कर रहे हैं मेथड नंबर 2। अब मुझे एक बात बताइए, मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। अगर मैं पूछूँ आयत का क्षेत्रफल, तो आप क्या कहेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा? आयत का
क्षेत्रफल आ जाएगा। आप ये बोलेंगे क्या लंबाई आपको पता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, रेड वाले मार्कर से मान लेंगे। हमने माना, जरूर नहीं रेड वाले मार्कर से माने, है ना। माना लंबाई कितना है 100 है और चौड़ाई भी कितना है 100 है, दोनों मान लिए, दोनों गलत। तो मैं पूछूंगा क्षेत्रफल बताइए तो क्या बोलेंगे आप, 10,000 बोलेंगे। देखिए 100 मानने का कारण रीजन यही, जिसे प्रतिशत में बदले तो इजीली आसानी से हो जाए। तो यहाँ कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, जो मर्जी आए वो मान लीजिए आप, है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब ब्लैक वाले मार्कर से पहले वाले में तो 10% की वृद्धि हुई है और दूसरे वाले में 20% की कमी हुई है। तो जब 100 में 10% वृद्धि करूंगा तो कितना आ जाएगा 110 ब्लैक वाले मार्कर से। और अगर मैं आपसे पूछूं 100 में 20% की कमी करूंगा तो आप क्या करेंगे, 80 हो जाएगा। मैं कहूँगा गुणा करिए, कितना होगा, तो कहेंगे 11 88, 2 0 से लिख दिया मतलब। अब देखिए पहले क्षेत्रफल क्या था, तो आप कहेंगे पहले क्षेत्रफल जो था ये लाल वाला है, जो गुल वाले मार्कर से डिब्बे गोले है ना, वृत्त में बंद है जो इसमें जो बंद। मैं पूछूंगा बाद में क्या होगा, तो आप कहेंगे बाद में जो है ये लाल वाले डिब्बे में जो बंद है वो है, ये कहेंगे आप। कितना, अगर ये बताइए यहाँ ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो आप कहेंगे कम हो गया, या 10,000 और यहाँ कितना 8,800, कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे कितना कम हो गया, तो आप ये कहेंगे कम जो हुआ 1200 हो गया। देखिए 8,800 है, तो इसमें से 9,000 घटाइए तो कितना हो जाएगा 1,000। यहाँ कितना ज़्यादा लिया तुमने आपने 2, तो 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1200। ये कहेंगे कितना हो गया 12, क्या हो गई कमी हो गई, 12 कमी किससे कम हो गया, 12 से। 1200 की कमी किससे हो गई, तो आप कहेंगे ये 10,000 से हो गया। तो बट्टे में जिससे कमी हो रही, जिससे कंपेयर करें उसे नीचे प्रतिशत बदलने के लिए, तो यहाँ तो नीचे क्या 100 बना लो, तो 100 बना ली मतलब 12/100। 100 में ये कितना है, तो आप कहेंगे 100 में जो है 12 है। 100 में कितना है, तो आप कहेंगे 100 में 12 है। तो 100 में जो नंबर जितना होती है, जितना नंबर 100 में जो नंबर जितना भी होगा उतने प्रतिशत कहलाता है। तो 100 में ये कितना है 12, तो क्या हो गई 12% क्या हुई कमी हुई है, 12% की कमी हो गई। ठीक है, आया समझ, उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखते हैं, अब मेथड नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं मेथड नंबर 3। अब देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3 देखिए, मेथड नंबर 3 करेंगे हम नीले वाले मार्कर से। हम यहाँ क्या करेंगे, क्षेत्रफल ही मान लेंगे। तो लिखेंगे माना आयत का क्षेत्रफल कितना था 100 था। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल 100 है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके साइड मतलब इसके भुजाओं में कितनी बार, देखिए 2 भुजाएं हैं और दोनों में क्या हुई वृद्धि हुई। तो जितनी बार वृद्धि हुई, जिन 2 संख्याओं का आपस में गुणा करें, अगर दोनों में अगर वृद्धि हो रही तो 2 बार क्या कर दिए, क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी। जो आखिरी में आएगा वही आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बाद वाला जो आखिरी वाला क्षेत्रफल क्या होगा, वही बाद वाला। अब देखिए मैं ब्लैक वाले मार्कर से कर रहा हूँ। पहले 10% की लंबाई में वृद्धि हुई, लंबाई वृद्धि मतलब यहाँ पे 100 में आपकी जो लंबाई वृद्धि हो रही, तो लेकिन क्या करेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे। अब कर देंगे क्षेत्रफल में, तो क्या कर देंगे 10% वृद्धि कर देंगे। 100 में 10% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं देखिए लाल वाले मार्कर से कर रहे हैं। चौड़ाई में क्या 20% की कमी है, आप कहेंगे चौड़ाई में क्या 20% की कमी। अब देखिए चौड़ाई में है 20% कमी, लेकिन जो क्षेत्रफल आ रहा पहले 100 था, कितना हो गया 110। अब कमी किसमें करेंगे, जो 110 वाला जो बढ़ गया है, जो या बढ़ गया है या कम हो गया है, उसमें वृद्धि या कमी करेंगे। तब 100 था, पहले 110 था, अब इसमें 20% की कमी, मतलब या तो 110 का कितना निकालूं 80%, मतलब 100 में से 20 घटाया 20% कमी। मतलब क्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये अपने आप में 100% है, जब तक इसकी तुलना किसी और से नहीं कर रहे हैं। तो ये 100% थी, लेकिन ये क्या कर दिया इसने 20% कमी, 20% क्या कर दी कमी, हमने ले लिया 80% इसका। तो इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 11 88। देखिए अब देखिए पहले 100 था,
अब कितना हो गया, 88 हो गया। कितना कम हो गया, मैं आपसे पूछूं कितना कम हो गया, आप बताएं। तो आप क्या कहेंगे कि 12 कम हो गया। 12 कम, किससे 12 कम हो गया, तो आप कहेंगे 100 से 12 कम हो गया। 100 से 12 कम हो गया। 100 में जो नंबर जितना होता है उतने ही प्रतिशत कहलाता है। तो 100 में 12 कम है तो कितना होगा, ये 12% होगा। और यही हमारे सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, ये था मेथड नंबर 3। ये क्या था, मेथड नंबर 3। अब देखते हैं मेथड नंबर 4। देखते हैं मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 देखिए, लाल वाले मार्कर से देखेंगे। मेथड नंबर 4 देखिए, लंबाई में जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 10%। फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे 10/100 लिख देंगे, मतलब 1/10 तो लिख दूंगा डायरेक्ट 1/10, तो 1/10। मतलब ये पहले क्या थे, तो पहले आप कहेंगे 10 थे, बाद में क्या हो गया, बढ़ के कितना हो गया 11। तो पहले 10 थे, बाद में क्या हो गया 11 हो गया। ये क्या है, लंबाई। ये क्या है, लंबाई। ये पहले है, ये पहले, और ये क्या है, आप कहेंगे ये है बाद में, ये है बाद में। ठीक है, पहले ये है बाद में ये। अब देखिए 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/5। अब देखिए यहाँ क्या है, चौड़ाई में कमी हुई ना। पहले क्या थे, पहले थे 5, ये बाद में क्या है, तो आप कहेंगे बाद में क्या करेंगे, 1 की कमी कर देंगे। तो बाद में क्या कर दी मैंने, 1 की कमी कर दी। तो पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए। पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए। ये है क्या, तो आप ये कहेंगे ये है ब्लैक वाले मार्कर से जो लिख रहा हूँ, ये क्या है, आप कहेंगे चौड़ाई। मतलब पहले ये चौड़ाई था और ये हो गया, पहले ये लंबाई थी, ये हो गया। अब मुझे बताइए, क्या मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या मैं लंबाई, देखिए पहले लंबाई ये था, बाद में हो गया। अगर मैं लंबाई गुणा करता हूँ तो क्या क्षेत्रफल निकलेगा, ये निकलेगा ना। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई गुणा करना पड़ेगा। इधर वाला पहला वाला होगा, इधर वाला क्या होगा, बाद वाला होगा। तो मैं क्षेत्रफल निकालूं, देखिए निकाल रहे हो क्षेत्रफल। तो इसकी गुणा इधर कर दीजिए, कट रहा था काट दीजिए। देखिए 10 पने 50, 11 चौक 44। अब देखिए कितना, देखिए पहले ये था, बाद में ये हो गया। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 6 कम हो गया। अब देखिए प्रतिशत देने के लिए तो मैं इसे 100 बना लूँ, 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। चलिए ये ऐसे देख ले रहे हैं, 6 कम हो गया। किससे कम हो गया, कैसे पता 6 कम हो गया, तो आप ये कहेंगे मुझे पता ऐसे चला 6 कम हो गया, क्योंकि मैं देखने पहले 50 था, अब क्या हो गया 44 हो गया। किससे कम हो गया, तो आप कहेंगे 50 से। या तो मैं इसे 100 बना लूँगा, तो 100 से गुणा करके मैंने 100 बनाना आसान, तो 2 से गुणा यहाँ कर लिया, 2 से गुणा यहाँ कर लिया। तो ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 100। 100 में जो नंबर जितना होगा उतना ही प्रतिशत। तो क्या 100 में 12 तो क्या हो जाएगा, 12% की कमी हो गई। क्या है यहाँ पे, कमी। ठीक है, इस तरीके से कहेंगे। मेथड नंबर ये 4 था। मेथड नंबर क्या था, ये 4 था। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं मेथड नंबर 5। अब देखते हैं मेथड नंबर 5। बिठा दो, ये मैंने बिठा दिया, जितनी बिठा दिया इस टाइम का 5। अब देखते हैं मेथड नंबर 5। देखिए ब्लैक वाले मार्कर से देखेंगे ना, मेथड नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे बताइए 10% की क्या हुई। अब देखिए कमी या वृद्धि प्रतिशत हमें कैसे पता चलेगा, हम फॉर्मूला में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़ा है, कमी हो, देखिए कमी होगा या वृद्धि होगा प्रतिशत, हम बाद में तय कर लेंगे, है ना। देखिए लंबाई में क्या होगा, 10% वृद्धि। अगर वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइन लेंगे प्लस का, तो लिखेंगे प्लस का 10। चौड़ाई में क्या है, 20% की कमी। चौड़ाई में क्या है, 20% की कमी। इन दोनों से देख लेंगे कौन सा बड़ा, कमी वाला बड़ा है या वृद्धि वाला बड़ा है। ये देख लें, अगर कमी वाला बड़ा है तो यहाँ से जाहिर सी बात है क्या आएगा, कमी होगी, तो लिखेंगे कमी प्रतिशत। तो आखिर में पता चल जाएगा साइन। अगर प्लस का साइन बचेगा तो वृद्धि हुई है, अगर माइनस का साइन बचेगा तो इसका मतलब क्या होगी, कमी हुई। किसमें, आयत के क्षेत्रफल। तो प्लस का 10 लंबाई वृद्धि। चौड़ाई में क्या होगी, 20% की कमी। और जब 20% की कमी हुई तो क्या लेंगे, लिखेंगे इससे माइनस में लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, वो भी लाल वाला मार्कर से लिखेंगे, माइनस जरूरी नहीं है लाल वाला मार्कर से लिखें, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, अब इन दोनों गुणा करेंगे, ये प्लस का 10, ठीक है, और ये माइनस का 20 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस, तो आप कहेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब कुल मिला के घटाना है।
किस में से घटाएंगे, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन सा, 20, 20 में से 10 का कितना बचा, तो आप कहेंगे 10। क्या प्लस का बचेगा ना, जिसका साइन बड़ा होगा उसका चिन्ह लेंगे। तो साइन 20 का बड़ा है 10 का बड़ा है, तो आप कहेंगे 20 का बड़ा है, तो 20 वाला साइन आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या ले लिया, ब्लैक वाला मार्कर। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस होगा। 20 गुणा 10 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बटे में क्या होगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 2, यही होगा। तो -2 -10 -2 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे माइनस का 12। अब बताइए माइनस का है तो मतलब क्या है, क्या पता चल रहा है, मतलब माइनस का मतलब इससे पता चल रहा है कि कमी हुई है। तो कितने की, 12% क्या हुई, कमी हुई है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, 12% क्या हुई है, कमी हुई। किसमें, आयत के क्षेत्रफल में। ठीक है, समझ में आ गया। ये था मेथड नंबर 5 था, ये आपका मेथड नंबर 5 था। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं इन 5 तरीकों का किन किन सवालों में कौन कौन सवाल हम कर सकते हैं, है ना। देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा, आप समझ आइएगा। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, पहला लिख रहा हूँ ब्लैक वाले मार्कर से। अगर मैं पूछूँ मूल्य गुणा खपत, तो आप कहेंगे कुल खर्च, ये वाले मैं सारे नहीं लिखूंगा, बाकी आप देखते रहेंगे। अगर मैं पूछूंगा चाल दूरी वाला क्या होगा, यहाँ लिख दिया हमने दूरी। देखिए अब मैं दूरी वाला लाल वाला मार्कर से लिखूंगा दूरी, तो आप कहेंगे दूरी वाला क्या होगा, तो आप कहेंगे चाल गुणा समय। मतलब इन 5 तरीकों से इन वाले सवाल को भी कर सकते हैं, इन वाले सवाल को भी कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा, अब देखते हैं तीसरा। अब देखिए तीसरा करेंगे नीले वाला, ये मूल्य गुणा खपत हो गया। हाँ, एरिया, जैसे मैं लिख लिया वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो कर सकते हैं हम, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आयत का निकालना हो, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो। अब देखिए वर्ग हो गया, आयत हो गया। अगर मैं देखिए समांतर चतुर्भुज ले लूँ, ठीक है, या समांतर चतुर्भुज ले लो तो उसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा जहाँ भी 2 नंबर कोई एक चीज़ किसी 2 संख्याओं के गुणनफल पर आधारित होगा, उस पर निर्भर करेगा। ये 5 तरीके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई अगर एक नंबर किसी 2 संख्याओं के गुणनफल पर अगर आधारित है, निर्भर है, तो उन सवालों को इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, इतना। बाकी सब आप सवाल देखेंगे, आप समझेंगे कहाँ कहाँ पे 2 संख्याओं के गुणनफल जो है तीसरे पर निर्भर कर रहा है, वहाँ एक 5 तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अगर देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।